नाज़रीन कैसे हो। नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ नाज़रीन आपका मेज़बान हाज़िर है। और आज एक जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही कम्प्रीहेंसिव और एक जामा टॉपिक है। और पोटैटो यानी ये जो आलू है इसके हम नुकसानात की बात करने जा रहे हैं कि ये क्या क्या हो सकते हैं, ये मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये बहुत और इंडिया में इसकी जो काश्तकारी है ये बहुत ज़्यादा होती है और इसके इतने नुकसानात हैं कि हम उसको गिन नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि 5 नुकसान एटलीस्ट जो हैं आज उस पे मैं ब्रीफ जो है आप लोगों को बताऊंगा कि आलू के 5 नुकसान क्या हैं। कुछ पॉइंट मैंने नोट भी किए हैं जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो कहा जाता है, ये एक रिसर्चिकल बात है कि पुराने ज़माने में जब दो कबीलों में आपस में मतलब उनकी जो लड़ाइयाँ होती थी, आपस में जो उनके मामलात होते थे, तो एक कबीला जब दूसरे से हैवी हो जाता तो वो हर हर दौर में, हर इरा में, हर कौम में कुछ जो शर पसंद और कुछ जो तेज़ तराज और शातिर लोग मौजूद होते हैं। तो वो जो राजे होते हैं उन्होंने मतलब इसी तरह दो कबीलों की लड़ाई थी, तो एक राजे ने अपने मतलब वो उस जसूस को, उस शातिर आदमी को जो बातें सुनाता था उसको बुलाया और उनसे पूछा कि यार ये हमसे काबू में नहीं आ रहे तो हमें कोई हल बताया जाए। तो उसने कहा क्योंकि आप जानते हैं नाज़रीन, ये पिछले ज़माने में 100 2 साल की जो पॉलिसीज़ होती थी वो राज की जाती थी। बाप की लड़ाई जो पोतों पे आके ख़त्म हुआ करती। तो इस ज़माने की ये डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। तो क्या होता था, अच्छा उस बंदे ने जनाब ना जो वो उस जब राजे ने उससे पूछा कि यार ये हमारे कंट्रोल में फ़नी फ्री मोड में बैठे थे, तो वो जो एक उसका जो क्या नाम है उसका जो वज़ीर कह लें, उसने कहा कि बादशाह सलाम ये एक तरीका है राजा साहब, एक तरीका है इनको हराने का। हम तो इसको नहीं हरा सकते, लेकिन एक मैं आपको टिप बता देता हूँ कि आप के बेटे या आपके पोते जो है वो इनको हरा सकते हैं। आप इनसे दोस्ती कर लो और इनको आलू गिफ्ट कर दो, उसकी इनको काश्तकारी करवाएं और ये लोग जब उसको इस्तेमाल करेंगे इनके बाद उसके बाद उनकी नस्ल, तो ये ऐसी ये गज़ा है, ये एक ऐसी फसल है कि ये इनको बिल्कुल कमज़ोर और नातवा कर देगी और इनको इतना भारी भरकम बना देगी कि ये हमारी जो नस्ल होगी उसके साथ लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। और ये हम इस तरीके से जो है वो जंग और इस तरीके से हम इन पे काबज़ हो सकते हैं, इस नस्ल में नहीं तो अगली नस्ल में ज़रूर। तो ये बात सुनाने का मकसद ये था कि इसकी इतनी अफादियत है कि ये असर तो ज़रूर करता है लेकिन धीरे धीरे करता है कि हमें अंदाज़ा नहीं होता। हम कहते हैं कि जी हम खा रहे होते हैं, हमें इसका फ़ौरन असर नहीं होता। ये 10 साल 20 साल 30 साल बाद जो इसका अल्टरनेटिव जो असरात है, जो इसके इफ़ेक्ट है वो हमारी बॉडी पे ज़रूर होते हैं। तो उन्हीं इफ़ेक्ट को नाज़रीन मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आलू का क्या क्या, क्योंकि हम जानते हैं ये तवानाई से भरपूर होता है, इसमें विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन हर चीज़ होती है। ये हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदा मंद होते हैं। जो कमज़ोर लोग होते हैं यानी जो कमज़ोर सेहत के मालिक होते हैं उनको ये ज़्यादा खाने भी चाहिए और हम लोग रिकमेंड भी करते हैं कि भाई आप ये खाएँ, आप हेल्दी हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे इस हवाले से। लेकिन अब इसके जो 5 नुकसानात मैंने निकाले हैं जिनका हमें अंदाज़ा नहीं है और जिनसे हम जो हमें सामना करना पड़ता है, उन चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहला तो नाज़रीन ये है कि ये ब्लड प्रेशर को हाई करता है। यानी अब ये एक रिसर्चिकल बात है, वो कहते हैं कि 3 आलू यानी जो हम 10 से 12 आलू जो हैं वो आपने महीने में यूज़ कर लें तो इससे कोई इशू नहीं है। यानी ये आप कर सकते हैं, जो एक नॉर्मल साइज़ का वो 10 से 12, लेकिन 2 से 3 जो हैं वो एटलीस्ट आप हफ्ते में इस्तेमाल करें। ये एक रिसर्च की बात जो मैंने पॉइंट निकाला वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप 1 किलो फॉर एग्जांपल यूज़ करते हो एक महीने में तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। 8 से 10 से ज़्यादा आप इससे आगे ना जाएं जो एक स्मॉल साइज़ के होते हैं। तो ये बात याद रखना कि हफ्ते में 2, इससे ज़्यादा खाएंगे तो वो आपकी बॉडी पे असरात ज़रूर नुमाया करेगा। ब्लड प्रेशर को ये हाई करता है। जब ब्लड प्रेशर को हाई करता है तो आपको पता है हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम आ जाते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट, एक डिजीज़ आप पे लायक हो जाती हैं, आपकी वेन फटने के असरात हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको दिल की बीमारियां हो सकती है, आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है। ये सारी अमराज जो हैं वो ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं जिनका इतने मोहलक असरात है कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। शुगर लेवल बढ़ जाता है जी। जब शुगर लेवल बढ़ता है तो आपको पता है जब शुगर लेवल बढ़ता है तो आपका मसाना टोटली डैमेज हो जाता है, बिल्कुल फारगल फॉल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बार बार आपको पेशाब करने की हाजत होती है, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी की जो इंजॉयबल जो अपने मोमेंट्स हैं वो भी पूरे नहीं कर पाते कि और आपकी टांगों में दर्द होना शुगर की अलामत में यही आता है ना कि आपकी टांगों में जो दर्द और इस तरह के मामलात आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप एक जगह पे स्टे भी नहीं कर सकते, आधा घंटा बैठ नहीं सकते, ये इतना नुकसानदेह होता है।
और अपनी ज़िंदगी के जो अजीम लम्हात हैं वो भी आप ना तो इज़्दिवाजी तौर पर ना समाजी तौर पर आप उनसे जो बिल्कुल भी है वो बारी हो जाते हैं, यानी आप लोग उसको इंजॉय नहीं कर पाते शुगर के लेवल बढ़ने की वजह से। तीसरा जी, मोटापा, कि आलू खाने से अगर मोटा होना चाहते हो तो आप आलू खाना स्टार्ट कर दें। ये उन लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ जो बिल्कुल नॉर्मल है मेरे जैसे। तो खैर, ये जो मतलब कमज़ोर लोग हैं वो खाएं तो वो उससे मोटा होता है, लेकिन जो एक आम सेहतमंद आदमी उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना उसकी बॉडी जो है वो हैवी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 200 मिलियन कैलोरीज जो होती है नाज़रीन, ये एनर्जी का यूनिट होता है कैलोरीज। ये एक्सप्लेन करता जाऊँ तो जो आलू होता है उसमें 200 कैलोरी जो होती है, एनर्जी होती है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास एनर्जी होती है, जिसको अगर हम बार बार मतवातर यूज़ करते रहो ये नुकसानदेह हो जाती है। फिर जी, आलू आपके पेट को भर देता है, यानी आपको भूख नहीं लगती। जब आपको भूख नहीं लगती, आपका स्टमक जो है वो काम नहीं करता, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपके हज़म करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपका पेट भरा भरा होता है और आपका मैदा जो है वो जो स्टमक है वो काम करना छोड़ जाता है, जिससे आपको और भी बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो हमें वो खुराक खानी चाहिए जो 4 या 5 घंटे बाद आपको भूख की तलब दोबारा लेकर वो डाइजेस्ट हो जाए। तो ये इतना इजीली जो डाइजेस्ट नहीं होता, आपका पेट 24 घंटे भरा रहता है, जिससे आपको नेक्स्ट भूख नहीं लगती, तो आपका स्टमक के काम करने की सलाहियत रुक जाती है। दिल की बीमारियां लगती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये आलू के नाज़रीन नुकसान थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अब हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हुए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए। इस हवाले से अखरोट और बादाम जो है नाज़रीन, वो आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट और बादाम को, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि जो अखरोट और बादाम होता है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आप मोटापे को भी कम करता है। कि अगर आप आलू खाते हैं तो आपका मोटापा ज़्यादा होगा, तो आप अखरोट और बादाम भी ज़्यादा करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको आलू के नुकसानात की जो है वो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें कि किसी कौम के साथ अगर आप लड़ना चाहते हैं और आप नहीं लड़ सकते तो उनको आलू गिफ्ट कर दें, उनको ये रिकमेंड कर दें, उनको इस तरफ लगा दें, तो अगली नस्ल उनकी बिल्कुल फ़ारग होगी उससे, अगली उससे भी, क्योंकि ये इतना नुकसानदेह है और इसको इतना ज़रीला समझा जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दूसरे लोग को भी ये चीज़ें बताएं कि भाई हफ्ते में 2 से ज़्यादा नहीं खाने और महीने में 8 से 10 से ज़्यादा नहीं खाने, वरना आप पे इसके असरात ज़रूर नुमायाँ